बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लौंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? लौंडी किसे कहते हैं? क्या आज के दौर में लौंडी रखी जा सकती है? हमारी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लौंडी क्या है और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? अक्सर हमारे माशरे में पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडी कौन होती है और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? शरीयत क्या कहती है? दरअसल लौंडी ज़र खरीद ग़ुलाम की मुअन्नस है, यानी फ़ीमेल सेल्फ को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे माशरों में ग़ुलाम रखना आम बात होती थी, जिसे लोग अपने घरों, कारोबारों और खेतों का काम करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में ग़ुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि इनको बुर्दा फरोशों के बाज़ार से ख़रीदा जाता था। जैसे आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है कि काफ़िले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया था। ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माल गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर इन कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो इनमें ख़वातीन होती थी, इनको लौंडी कहा जाता था और इनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी इनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी एक शक्ल होती है। तीसरी शक्ल क्या होती है भाई? तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग किसी को तोहफे में देते हैं। इनमें सबसे कीमती कोई तोहफ़ा जो होता है वो खूबसूरत या ताकतवर ग़ुलाम या लौंडी होता है। बेशुमार हदीस में से ये एक है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी इनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने ननियाल वालों को यानी अपनी खाला मामू को तोहफ़ा दी है तो तुमको इसका ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा। यानी लौंडी को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। लौंडी किसे कहते हैं ये तो वाकई समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंडी से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया है। देखें, शरीयत में अपनी लौंडी यानी इसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसे कि वो ज़र खरीद हो या तोहफ़तन किसी से मिला हो, वो अब इसकी मुकम्मल मलकियत। शरीयत ने इसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी, लेकिन बहुत सख्त बहुत रूल हैं। बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर या शादी के बगैर कैसे कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, ये तो फलां है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारक में है कि मर्दों पर के अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है, ये इसलिए जायज़ है। अब बताते हैं कि जब एक माशरे में ग़ुलाम और लौंडी लाए जाएं और इनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो माशरे में बेरवा रवी बढ़ेगी या फिर कम होगी। इसलिए मालिक अपने ग़ुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर लेता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि इस दिन रवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलानी थी, इसमें हिकमत की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौंडियाँ आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिलती। साफ जाहिर है कि इनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो ख़ुद सिर्फ 2 वक्त के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते थे। वो इन लौंडियों को कैसे हिफाजत कर पाते? समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत में माशरे में बुराई और फहाशी आम हो जानी थी, जबकि मकसद क्या था? ग़ुलामी को ख़त्म करना था, माशरे को ख़राब करना नहीं। यानी
ग़ुलामी को ख़त्म करना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को ख़त्म किया कि लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं किया तो ये कैसे जायज़ होगा। अरे भाई, निकाह भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही तो है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी को निकाह के बगैर जायज़ करार दिया था तो इसको मानने में कौन सा हर्ज था। रूल्स निकाह में भी फॉलो करने हैं और इस अमल में भी फॉलो करने हैं। अब रूल्स के बारे में सुनिए, क्या रूल्स हैं। अगर मालिक अपनी लौंडी से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात इस पर लाजिम होगी कि वो अब इसको बेच नहीं सकता, यानी कहीं और फ़रोख्त नहीं कर सकता, इसे कितनी ही कीमत क्यों ना मिल जाए। और इससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे कहलाएंगे, ग़ुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब ग़ुलामी ख़त्म हो गई और वो लौंडी अब आपकी बीवी बन जाएगी। तो मालिकान को अपनी लौंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त भी दी, जिससे वो एक ग़ुलाम से घर की मालकन बन गई। देखे कितनी हिकमत है इस बात में कि ग़ुलाम से वो घर की मालका बन गई, और इनसे पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल ही वैसा पहचान पाएगा, क्योंकि यानी फ़लाँ शख्स का बेटा या फ़लाँ शख्स की बेटी है, तो इन ग़ुलामों की औलादों के सर पर भी ग़ुलामी का दाग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अब ये आपके सामने है कि इस दौर के बाद कोई लौंडी या ग़ुलाम इस्लामी दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि इसका नाम ही ख़त्म हो गया। और आज इसके बारे में सवाल करते हैं और मालूमात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ग़ुलामी अब तारीख़ बन चुकी है। अब बात यह है कि क्या लौंडी आज भी रखी जा सकती है, क्या घर में काम करने वाली भी लौंडी है, क्या इनसे हम बिस्तरी करना जायज़ है। तो सबसे पहली बात कि लौंडी ज़र खरीद होती है, तनख्वाहदार नहीं। सैलरी वाली जो हमारे घर में काम वालियाँ होती हैं, इनको हम लौंडी के दायरा कार में शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा नौकरानी से हम बिस्तरी करना ज़ना में शामिल होगा। तो आजकल के दौर में लौंडी का तसव्वुर इसलिए नहीं किया जा सकता कि ज़र खरीद औरत खरीदना ही नामुमकिन है जिसको ग़ुलामी में रखा जा सके। हाँ, अगर आपको ज़र खरीद मिल भी जाती है तो इससे निकाह के दो बोल पढ़वाने में क्या हर्ज है। अगर आप लौंडी को बीवी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके बच्चों को पूरा हक भी देने पे राज़ी हैं, तो इसके साथ निकाह के दो बोल पढ़वाने में क्या हर्ज होगा, क्योंकि ग़ुलामी का दौर तो ख़त्म किया गया। अब ग़ुलामी दोबारा कैसे मुमकिन है, कैसे जायज़ हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब को दीन हक़ पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।